सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम 75 वर्ष पूर्ण करके 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपके सामने हम देश से ओतप्रोत कविताएं लेकर के हाजिर हैं। हमारे 4 कवि जो आपको कवि दिशा बोध भी देता है समाज को, और ये मौका हमें दिया है एसटीएन चैनल के संपादक दिनेश जी गौतम और पूरी टीम को मैं आभार करता हूं कि आपके सामने हमको यहाँ मौका दिया है और हम कविताएं देश से ओतप्रोत लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे बीच में कवि सत्य प्रकाश जी दादीच जो करवाड़ जिला कोटा से हैं, वीर रस के हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत करते हैं। दूसरे कवि के रूप में नारायण जी दीक्षित जो राजकीय अध्यापक है और लेसरदा जिला बूंदी से उपस्थित है आपके बीच में, बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हैं। हमारे बीच में एक कवियत्री लक्ष्मी राजवंशी बावड़ी खेड़ा जिला कोटा, ये भी कवियत्री गीत कविता वगैरह आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। और मैं महेश पंचोली कापरेन जिला बूंदी, हाल ही में वर्तमान कोटा में निवास करता हूं, मैं भी आपके सामने मेरी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कवि साहित्यकार अपने बोलने और लिखने से जिस तरह से समाज को, देश को विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, ये बहुत ही आप लोगों के प्रोत्साहन से ही वो कर पाता है, कुछ लिख पाता है, कुछ बोल पाता है। तो आपका हमें इतना भरोसा है कि हम आपके बीच में उपस्थित हैं, आपको हमारी रचनाएं जरूर पसंद आएगी। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा, रहे तिरंगा शान से सदा यही अरमान, इसके खातिर तो सभी हैं खुशियाँ कुर्बान, रे बंदे हैं खुशियाँ कुर्बान। और हमारे पहले कवि के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा सत्य प्रकाश जी दादीच को अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एसटीएन चैनल को बहुत बहुत आभार, जैसा मंच से आदेशित हुआ हूं मैं बिना किसी भूमिका के अपनी पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है कि ऐसी वर्दी जिसकी वजह से आज हम ये सारे त्योहार मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और हमारे घरों में जो सामाजिक त्योहार भी मनाते हैं, कैसे मना पाते हैं, उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां सुना करके फिर मैं अपनी मूल कविता पे आता हूं। सभी देशवासी मिलकर सबसे पहले एक काम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं, छोड़कर सुखी संसार को, छोड़कर सुखी संसार को, भूलकर घर परिवार को, जो मां भारती के चरणों में अपनी सांस सांस का दान करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं। भूखे प्यासे रहकर भी, भूखे प्यासे रहकर भी, सर्दी गर्मी सहकर भी, जो सच्ची कर्तव्य निष्ठा से देश सेवा का काम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं। क्या इन्हें संकट की खबर नहीं है? क्या इन्हें संकट की खबर नहीं है, या इन्हें मौत का डर नहीं है? सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, पर वतन से बढ़कर किसी को नहीं मानते हैं। निस्वार्थ करते हैं सेवा, कहां किसी बात का अभिमान करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं। अपना सब कुछ इस मिट्टी को न्यौछावर करके जो अमर अपना नाम करते हैं, आओ ऐसे सपूतों को, ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं, आओ ऐसी वर्दी को सलाम करते हैं। एक छोटी सी कविता आदरणीय से आदेशित होना चाहता हूं। सैनिक के ऊपर, एक सैनिक जो रणभूमि में जा रहा है, 2 दृश्य हैं छोटे छोटे, जाने से पहले का और जाने से बाद का।
जाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से उसके क्या क्या वादे रहते हैं और आने के बाद वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए क्या लेकर के आता है। कहकर तो गया था, कहकर तो गया था, उसकी पत्नी कह रही है, उसको उलाहना दे रही है, कहकर तो गया था कि घर जल्दी ही लौट आऊंगा, कहकर तो गया था घर जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम्हारे लिए लाऊंगा लाल चूड़ी, माँ के लिए गुलाबी साड़ी, मुन्ना के लिए रिमोट से चलने वाली आर्मी की गाड़ी, बहना के लिए दुपट्टा हरे रंग वाला और बाबूजी की केसरिया पगड़ी अब की बार नहीं भूलने वाला, और बाबूजी की केसरिया पगड़ी अब की बार नहीं भूलने वाला। इस बार होली सारे परिवार पूरे गांव के साथ मनाऊंगा और तुम रखना करवा चौथ का उपवास। पहला निवाला अपने हाथों से खिलाऊंगा, पहला निवाला अपने हाथों से खिलाऊंगा। दृश्य परिवर्तन होता है साहब, तिरंगे में लिपट करके वह आता है शहीद बन करके। तूने तो अपना आखिरी वादा भी बड़ी शिद्दत से निभाया है, वक्त से पहले ही घर लौट आया है। तूने तो अपना आखिरी वादा भी बड़ी शिद्दत से निभाया है और वक्त से पहले ही घर लौट आया है, पर अब की बार तू तिरंगे में लिपट करके आया है। तूने तिरंगे का कितना मान बढ़ाया है और इस तिरंगे के रंगों ने पूरे गांव को सम्मान दिलाया है। हरा रंग देखकर तेरी बहना ने अपना दुपट्टा भिगाया है, हरा रंग देखकर तेरी बहना ने अपना दुपट्टा भिगोया है और केसरिया रंग को बाबूजी ने मस्तक पर लगाया है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खास है, तू उठ तो सही, आज मेरे करवा चौथ का उपवास है। आज का दिन तो मेरे लिए कितना खास है, तू उठ तो सही, आज मेरे करवा चौथ का उपवास है। और ये लाल रंग की चूड़ियां तेरे सीने पर कैसे फोड़ पाऊंगी, तू तो तोड़ गया 7 फेरों का वादा, मैं कैसे वो वादा तोड़ पाऊंगी, मैं कैसे वो वादा तोड़ पाऊंगी। और तेरी माँ अब बेसुध और चुप रहती है। माँ की क्या स्थिति है साहब उस शहीद की, अब तेरी माँ बेसुध और चुप रहती है, बस कहती है तो एक ही बात कहती है कि बेटा तेरी हर याद रंगों की होली हो गई, तेरी हर बात शरहद की गोली हो गई, दर्द दिल का दिवाली हो गया, आंगन जिसमें तू खेला करता था खाली खाली हो गया, तनख्वाह से दिवाला मिटाया करता था, तू मेरे हाथ से निवाला खाया करता था। बता मेरे लाल तुझे कौन सा काल खा गया, और गम नहीं बेटा मेरा वतन के काम आ गया, और गम नहीं बेटा मेरा वतन के काम आ गया। और बाप की क्या स्थिति है, बाप का हंसता चेहरा भी उदास हो गया, बेटे की अर्थी को कंधा दिया तो वह भी जिंदा लाश हो गया, बेटे की अर्थी को कंधा दिया तो वह भी जिंदा लाश हो गया। और तेरी तस्वीर के सामने जा जाके तेरा बेटा हमें रुलाता है वंदे मातरम गा गा के, तेरी तस्वीर के सामने जा जाके तेरा बेटा हमें रुलाता है वंदे मातरम गा गा के। धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आपने बहुत ही मार्मिक और एक देशभक्ति की कविता आप सबके सामने रखी। वास्तव में जिस तरह से फौजी अपना सब कुछ दांव पे लगाता है, और वो परिवार भी धन्य है जो अपने बेटों को फौज में भेजता है, उनकी कभी बराबरी हम नहीं कर पाएंगे, और इन शहीदों का तो हम कभी कर्ज भी नहीं उतार पाएंगे। शहीदों को नमन करना हम सब का ही फर्ज है, चुका ना पाएंगे इनका हम पर इतना कर्ज है, बचा सकेंगे हम इनकी दी हुई आजादी को, बचा सकेंगे हम इनकी दी हुई आजादी को, श्रद्धांजलि सच्ची होगी रोके देश की बर्बादी को, श्रद्धांजलि सच्ची होगी रोके देश की बर्बादी को। क्योंकि अब हमें आजाद हुए इतने साल हो गए, तो अब जैसे जैसे देश को हम लोग ही बचा पाएंगे, और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो आजाद करा के शहीद हुए हैं, तो हम उस बर्बादी को रोकें तो आजादी बनी रहेगी, वरना गुलाम होते हमें देर नहीं लगेगी। और मैं आगे के रूप में हमारे बीच में कवयित्री मौजूद है लक्ष्मी राजवंशी, उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपनी रचना कविता पाठ करे और श्रोताओं को गुदगुदाए। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ कवयित्री लक्ष्मी राजवंशी।
और आज जैसा कि हम इस हमारे आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए और उसे अपनी कविताओं से परिभाषित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सभी में मेरे साथी कवियों का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया उनके साथ काव्य पाठ करने का। STN न्यूज का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। अब मैं आपको हमारा जो तिरंगा है और इस तिरंगे की शान में मैं पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। क्योंकि यही वो तिरंगा है जो सभी धर्मों को अपने नीचे एकत्रित होकर एक साथ जय भारत जय हिंद बोलने का अवसर देता है, और हम सभी इस तिरंगे के नीचे जय भारत जय हिंद बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। शान से लहराता है गगन में, शान से लहराता है गगन में, है जीत का ये परचम तिरंगा। शान से लहराता है गगन में, है जीत का ये परचम तिरंगा। जन गण मन गाती हवाएं, है गीतों की सरगम तिरंगा। वीरता है धीरता है संस्कृति है सभ्यता है, वीरता है धीरता है संस्कृति है सभ्यता है। माँ भारती के आंसू समेटे, माँ भारती के आंसू समेटे, है जख्मों का मरहम तिरंगा। शान से जो लहराता है जीत का ये परचम तिरंगा। और जैसा कि हम अभी सर ने भी बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी कविता से देश के सैनिकों को के बारे में बताया, और मैं भी एक छोटा सा प्रयास करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल स्वागत है कि हमारे सैनिक क्या हैं। दुश्मनों का काल है वो वीरता मिसाल है, सरहदों पे खड़े साक्षात महाकाल है। क्या बात। दुश्मनों का काल है वो वीरता मिसाल है, सरहदों पे खड़े साक्षात महाकाल है। उलझ के कोई बच नहीं सकता है, इंसु सेनाएं हमारी एक ऐसा जंजाल है। दुश्मनों से उलझ के बच नहीं सकते दुश्मन, सेनाएं हमारी एक ऐसा जंजाल है। चंद्रशेखर भगत सिंह यही तो है, इनमें से ही कोई लाल बाल पाल है। चंद्रशेखर आजाद यही तो है, इनमें से ही कोई लाल बाल पाल है। और लड़ोगे इनसे तो फिर तुम भी कहोगे दुश्मन, एक एक सैनिक यहाँ अंजलि का लाल है। क्या बात है, क्या बात है। सैनिक यहाँ अंजलि का लाल है। और मैं एक 4 पंक्तियां और स्वागत है बिल्कुल पढ़े। कि वंदे मातरम के संग जनगण मन का साज जरूरी है। वाह वाह। वंदे मातरम के संग जनगण मन का साज जरूरी है। हो सुनहरा कल तो फिर कोशिश आज जरूरी है। भूल जाओ मत भेद आपसी, अपने अपने तुम सभी, हम सब की अब देश हित में एक आवाज जरूरी है। हम सब की अब देश हित में एक आवाज जरूरी है। जिम्मेदारी और सम्मान का सिर पर ताज जरूरी है। प्रजा सुखी हो तो फिर राजा पर भी नाज जरूरी है। शांतिपूर्ण वातावरण हो देश में तो इसीलिए त्रेता वाला फिर से वो राम राज जरूरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। त्रेता वाला फिर से वो राम राज जरूरी है। और मैं एक शांति सौहार्द आपसी भाईचारे का संदेश अपने इस गीत से देना चाहती हूँ, प्रतिगीत से। प्रेम को हथियार बनाकर, प्रेम को हथियार बनाकर जीत लो संसार। आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार। आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार।
हिंदू मुस्लिम तो नहीं, हाँ हिंदू मुस्लिम तो नहीं, अहिंसा धर्म हो स्वीकार, आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार, आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार। घोर निराशा में दुनिया को हम ही राह दिखाते, तब ही तो हम भारतवासी विश्व गुरु कहलाते, तब ही तो हम भारतवासी विश्व गुरु कहलाते। मान रही है दुनिया, हाँ मान रही है दुनिया अब भारत का उपकार, आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार। ज्ञान हमी है, ध्यान हमी है, हम है एक विज्ञान, हम है सभ्यता संस्कृति, हम है हम नया प्रतिमान। एक दूजे की जीत की खातिर, एक दूजे की जीत की खातिर खुद जाते हैं हार, आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार। और जो इस गीत का आखिरी बंद में पढ़ना चाहती हूँ कि जो हमारे घर घर तिरंगा लगाने की विचारधारा अब देश में उठ रही है, बहुत बढ़िया। किसी माओ के संग तिरंगा घर घर तक लहराया है, आज जीत का परचम सारी दुनिया में फहराया है। सीमाओं के संग तिरंगा घर घर तक लहराया है, आज जीत का परचम सारी दुनिया में फहराया है। विश्व गुरु भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, हो स्वप्न मेरा साकार, आपसी सद्भाव का हो जन जन में संचार। बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज में देशभक्ति की ओतप्रोत रचना आपने प्रस्तुत की। विश्व गुरु हमारा भारत बने, जन जन में हो संचार। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और लो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। देखो मेरे देश का रहा तिरंगा झूम, देखो मेरे देश का रहा तिरंगा झूम, सारे देशों में यही मचा रहा अब धूम, सारे देशों में यही मचा रहा अब धूम। शान वीर की शूरता खातिर वो मर जाए, शान वीर की शूरता खातिर वो मर जाए। शीश कटे धड़ है लड़े, शीश कटे धड़ है लड़े, अमर नाम कर जाए रे बंदे, अमर नाम कर जाए। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हैं जिनके इतिहासों में गाथाएं हैं कि धड़ कट चुके हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं और काफी सेनाएं उन्होंने काट दी है। तो यही मैंने इसमें लिखा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद हमारे अगले कवि को बुलाना चाहूंगा। जाति धर्म मत पूछना, ये संदेश भी जरूरी है। हाँ, जाति धर्म मत पूछना, जानो खूब विचार, जाति धर्म मत पूछना, जानो खूब विचार। देश हित की बात करे, रख उससे व्यवहार, रख उससे व्यवहार। और हमारे बीच में नारायण जी दीक्षित, जो लेसरदा जिला बूंदी से हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपनी देशभक्ति की ओतप्रोत रचनाओं से प्रस्तुत करें। सबसे पहले सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना किसी भूमिका के स्वागत है भाई साहब, स्वागत। एक मुक्तक बिल्कुल जो आज की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठता है और हमारे पड़ोसी देश में जो हालात हो रहे हैं उन पर 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। किसी की जान जल रही है, क्या बात है, किसी का माल जल रहा है, क्या बात, किसी की जान जल रही है,
किसी का माल जल रहा है, किसी की जिंदगी तबाह है, किसी का हाल जल रहा है, क्या बात है, बहुत सुंदर। किसी की जिंदगी तबाह है, किसी का हाल जल रहा है, किसी की आंख में है आंसू, किसी का दिल दहक रहा है। इन नफरतों की आग में बेबस बंगाल जल रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। बेबस बंगाल जल रहा है। और जब इस प्रकार के हालात सामने आते हैं तो उनमें से जो सूरवीर निकल के आते हैं और वो आजादी का बिगुल बजाते हैं। हमें आजादी की प्रेरणा जो मिली है महाराणा प्रताप और मेवाड़ की भूमि से, तो एक कविता लिखने का प्रयास किया है मेवाड़ की भूमि पर। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वीरता के द्वार से शौर्य के किवाड़ खोलता हूँ, वीरता के द्वार से शौर्य के किवाड़ खोलता हूँ, मैं धरा बलिदान की गर्व से मेवाड़ बोलता। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। यहाँ हुआ था सिंहनाद, तलवारें हर हर बोली थी, दुश्मन की फौजें लाखों थी, पर डर के मारे डोली थी। दुश्मन भी जिससे थर्राते, ऐसी भीषण दहाड़ बोलता हूँ, दहाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। हृदय की धरती उर्वरा, गौरव की फसलें उगती हैं, हृदय की धरती उर्वरा, गौरव की फसलें उगती हैं, भक्त की धारा बहती है, शोणित की लपटें जलती है। भक्ति की धारा बहती है, शोणित की लपटें जलती हैं। आंखों से बादल बहता है, आंखों से बादल बहता है, रोता एक पहाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। वो मान सिंह क्या मान सिंह, जो मान धरा का ना रख पाया, झाला बीदा मान सिंह ने प्राणों से माटी का मोल चुकाया। तलवों पर पलने वालों को, तलवों पर पलने वालों पर खूंखार दहाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेवाड़ बोलता हूँ। और जब वीर सैनिकों के साथ साथ जब वहां के जीव जंतु भी जब राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं तो उन पर दो पंक्तियां लिखता हूं। सैनिक तो वीर सही अपने, घोड़े हाथी भी मिसाल बने, प्रताप के प्राण बचाने को 100 प्राण तजे बेमिसाल बने। घायल था फिर भी दौड़ पड़ा, घायल था फिर भी दौड़ पड़ा, चेतक की पछाड़ बोलता। क्या बात है, मेवाड़ बोलता हूँ। वाह वाह, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। और अंतिम बंद आपके चरणों में स्वागत है अर्पित करता हूँ, महाभारती गीत चरणों में अर्पित करता हूँ। बन बीर लिए मन में लालच, दुशासन के स्वप्न देखता था, उत्पात मचाता विक्रम पर, सो भविष्य का उदय देखता था। बन बीर लिए लालच मन में, दुशासन के स्वप्न देखता था,
उत्पात मचाता विक्रम पर, सो भविष्य का उदय देखता था। चंदन को लथपथ कर बैठी, चंदन को लथपथ कर बैठी, पन्ना का लाड बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता, मेवाड़ बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत सुंदर। हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। वीरता के द्वार से शौर्य के किवाड़ खोलता हूँ, मैं दरा बलिदान की गर्व से मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ, मेवाड़ बोलता हूँ। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की इस काव्य गोष्ठी का बहुत सफल संचालन कर रहे आदरणीय श्री महेश जी पंचोली, जो एक वरिष्ठ कवि भी है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। इनकी 3 पुस्तकें मेरे हिसाब से साहित्य अकादमी से प्रकाशित होकर के आ चुकी है हमारे बीच में, और इनकी हर एक पुस्तक प्रेरणादायी है। आज का सफल संचालन कर रहे हैं। मुझ जैसे नवोदित कवि के लिए एक गुरु है। उन्होंने हमें क्या सिखाया है, ये मैं 4 पंक्तियों में बता करके उनको आमंत्रित करता हूं आज की काव्य गोष्ठी के लिए कि कविता क्या है, क्या होती है कविता। कविता उम्मीद है, वो कविता है जो समाज को जीना सिखा दे, वो कविता है जो भटके राही को राह दिखा दे, वो कविता है जो आंखों में आंसू ला दे, वो कविता है जो पल में उदासी मिटा दे, वो कविता है जो सोते भाग जगा दे, वो कविता है जो निराशा को कोसों दूर भगा दे। कविता उम्मीद है तस्वीर बदलने की, कविता उम्मीद है दीवारों से धूल हटने की, कविता उम्मीद है बरसों की प्यास बुझाने की, कविता उम्मीद है सावन के आने की, कविता उम्मीद है अंधेरों में मशाल जलाने की, कविता उम्मीद है भूखे पेट की आग बुझाने की, कविता एक मीठी सी आस है जो हम सबके पास है। कविता को बस यही है मंजूर, एक दिन बाजी पलटेगी जरूर, एक दिन बाजी पलटेगी जरूर। लीजिए, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरु श्री महेश जी पंचोली जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी, आपने जिस तरह से मुझे आमंत्रित किया। वास्तव में कविता क्या चीज है। कविता ने कहा मुझसे दिल खोल कर लिखो कविवर। क्या बात। कविता ने कहा मुझसे दिल खोल कर लिखो कविवर, मुझे सुनाओगे जहां भी मुर्दे परिंदों के फड़फड़ाने लगेंगे पर। क्या मुझे सुनाओगे जहां भी मुर्दे परिंदों के फड़फड़ाने लगेंगे पर। और मैं अब अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैं कलमकार हूं, सभी कलमकार हैं, तो क्या लिखना चाहिए। भाई दंगे फसाद न हो तुम्हारी कलम से, भाई दंगे फसाद न हो तुम्हारी कलम से, और किसी की रोजी रोटी न छीने तुम्हारी कलम से, किसी की रोजी रोटी न छीने तुम्हारी कलम से। अरे सरस्वती माँ की कृपा जब तुम पर है, अरे सरस्वती माँ की कृपा जब तुम पर है, तो सबका भला करो यार तुम्हारी कलम से, सबका भला करो यार तुम्हारी कलम से। और अब मैं देशभक्ति के उसके एक मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। लगा देंगे जान अपनी देश को झुकने नहीं देंगे, लगा देंगे जान अपनी देश को झुकने नहीं देंगे। ललकारे अगर कोई देश उसे टिकने नहीं देंगे, ललकारे अगर कोई देश उसे टिकने नहीं देंगे। वीरों की ये धरती प्यारी न्यारी भारत माता है, वीरों की ये धरती प्यारी न्यारी भारत माता है। शौर्य बलिदान से भरी इतिहासों में गाथा है, शौर्य बलिदान से भरी इतिहासों में गाथा है। क्योंकि हम तो आजादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन इतिहास तो बताते हैं कि किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया और हम लोगों को आजाद करवाया, और उन्हीं को आज हम शत नमन करते हैं। और आज हम उन्हीं की धरती पर जिस तरह से खुशहाली से जी रहे हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का बलिदान है, उनकी शौर्यता है। और अब मैं उन माँ बाप के लिए एक रचना पढ़ना चाहूंगा जो वास्तव में अपने बच्चों को सीने पे पत्थर रख के फौज में भेजते हैं। धन्य है वो माँ बाप जो सेना में भेजते हैं औलाद को, धन्य है वो माँ बाप जो सेना में भेज देते औलाद को।
मर मिटा जो देश पर सलाम है उस सूरवीर फौलाद को। मर मिटा जो देश पर सलाम है उस सूरवीर फौलाद को, अपने जवां बेटे को भेज सेना में दिल पर पत्थर रखकर। अपने जवां बेटे को भेजा सेना में दिल पर पत्थर रखकर, टूट कर बिखर गया घर बेटा आया जब कफन से ढककर। क्या बात। टूट गया बिखर गया घर बेटा आया जब कफन से ढककर। हम तो खाते पीते सोते आराम से घर पर टीवी देखते हैं। हम तो क्या करते हैं, हम तो खाते पीते सोते आराम से घर पर टीवी देखते हैं। कोरी बातें बड़ी बड़ी बेटे ही सीमा की फेंकते हैं। कोरी बातें बड़ी बड़ी बेटे ही सीमा की फेंकते हैं। फौजी तो क्या उनके घर वालों की भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फौजी का तो चुकाना ही हमारे बस में नहीं है कर्ज, लेकिन फौजी तो क्या उनके घर वालों की बराबरी भी हम नहीं कर पाएंगे। देशवासी इनके भी कर्जदार हैं जो कभी नहीं चुका पाएंगे, जो कभी नहीं चुका पाएंगे। और अब मैं एक मेरी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने उस टाइम लिखी थी जब कारगिल शहीद युद्ध हुआ था, तब भी यही कार्यक्रम हो रहा था टीवी पर देखने का। हम क्या कर सकते हैं, बस खबरें पढ़ते हैं अखबारों में और टीवी पे देखते हैं। तो मेरी घरवाली ने मुझसे क्या कहा, ये देखो कवि के कहां से विचार पैदा होते हैं। घरवाली ने कहा देखकर टीवी पर कारगिल शहीदों का कार्यक्रम। घरवाली ने कहा देखकर टीवी पर कारगिल शहीदों का कार्यक्रम, अजी सोते क्या हो तुम भी निभाओ देश के लिए अपना धर्म। अजी सोते क्या हो तुम भी निभाओ देश के लिए अपना धर्म। नेताओं की तरह उल्टा सुल्टा खा करके अपनी तोंद बढ़ाते हो। नेताओं की तरह उल्टा सुल्टा खा करके अपनी तोंद बढ़ाते हो। घर में बैठे बैठे ही अपनी बाहें तुम मुझ पर चढ़ाते हो। घर में बैठे बैठे ही अपनी बाहें तुम मुझ पर चढ़ाते हो। जाओ दुश्मनों को खदेड़ो कुछ तो देश के काम आओ। शहीद होने से तुम मत इतना आज के समय में घबराओ। शहीद होने से आज के समय मत इतना घबराओ। सोचने समझने घबराने का नहीं समय, सीमा पर कुछ कर दिखाओ। मरना है एक दिन सबको, क्यों न सीमा पर जाकर मर जाओ। मरना है एक दिन सबको, क्यों न सीमा पर जाकर मर जाओ। अरे मैं खुद विचार करती हूँ झांसी की रानी बनकर के जीऊं। देखो आप, महिलाओं के अंदर जो जोश आता है। और झांसी की रानी क्या थी, जिसने अपने बच्चे को बांध करके और युद्ध मैदान में उतर गई। सोच, अरे मैं खुद विचार करती हूँ झांसी की रानी बनकर के जीऊं। काली का बन खड़क से काटू दुश्मन खप्पर से उनका खून पीऊं। काली का बन खड़क से काटू दुश्मन खप्पर से उनका खून पीऊं। आया है भारत मां पर संकट में मन की विडंबना तुमसे कहूं। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात। आया है भारत मां पर संकट में मन की विडंबना तुमसे कहूं। साधारण जीने से अच्छा है, साधारण जीने से अच्छा है मैं शहीद की बेवा बनकर जीऊं। मैं शहीद की बेवा बनकर जीऊं। आया है भारत मां पर संकट में मन की विडंबना तुमसे कहूं। साधारण जीने से अच्छा है मैं शहीद की बेवा बनकर जीऊं। इन विश्वासघाती दुश्मनों को दरिंदों को जड़ से मिटा दो। सिर को कभी झुकाना मत चाहे तुम सिर को कटा दो। सिर को कभी झुकाना मत चाहे तुम सिर को कटा दो। भारत माता की जय। और अब मैं चाहूंगा कि हमारी काव्य गोष्ठी को एक थोड़ा सा और विस्तार दिया जाए और हमारे बीच में हमारे कवि सत्य प्रकाश जी दादीज। पहले जैसा प्यार अब वो प्यार कहाँ रहा। पहले जैसा प्यार अब वो प्यार कहाँ रहा। दिलों को जोड़ने वाला अब वो तार कहाँ रहा। सब कुछ बदल गया आज के हालातों में। सब कुछ बदल गया आज के हालातों में। अब एक दूसरे पर वो एतबार कहाँ रहा। अब एक दूसरे पर वो एतबार कहाँ रहा। और मैं सत्य प्रकाश दादी साहब को बुलाऊंगा कि वो अपनी अच्छी सुंदर रचना प्रस्तुत करें। जैसा कि मुझे आदेश मिला है, मैं शिक्षा नगरी कोटा में बैठा हुआ हूँ। देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। माता पिता उनको पढ़ने भेजते हैं। क्या यहाँ का माहौल होता है, हम यहाँ से क्या वापस भेजते हैं। हमारे वातावरण को हम किस तरह से जी रहे हैं, वास्तविकता ये है। आदरणीय, आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हमें क्या पढ़ाना चाहिए था बच्चों को और हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी कविता। पढ़ो बच्चों पढ़ो। नन्हे नन्हे बच्चों से
क्या क्या उम्मीद कर बैठे हैं, जैसे खिलते फूलों के मस्तक पर भारी पत्थर धर बैठे हैं। कच्ची उम्र में खुदकुशी कर लेते हैं ये मासूम बच्चे। वाह, कच्ची उम्र में खुदकुशी कर लेते हैं ये मासूम बच्चे। पता नहीं इनके मन में क्या क्या डर बैठे हैं, पता नहीं इनके मन में क्या क्या डर बैठे हैं। आओ आओ, बड़े होने का फर्ज ईमानदारी से निभाते हैं। इन बच्चों के मन से डर कोसों दूर भगाते हैं। इनको कुछ अलबेलों की, कुछ मस्तानों की, आग में जलते परवानों की, आजादी के दीवानों की वाह, कहानी सुनाते हैं। क्या बात है। आजादी के दीवानों की कहानी सुनाते हैं। पढ़ो बच्चों पढ़ो, मरना ही चाहते हो तो फिर शहादत की राह पे आगे बढ़ो। पढ़ो बच्चों पढ़ो, और मरना ही चाहते हो तो फिर शहादत की राह पर आगे बढ़ो। आदरणीय भाई साहब, क्या पढ़ाना था हमें? स्वागत है। तिरंगे को उन दीवानों की सलामी पढ़ो, सेलुलर जेल का काला पानी पढ़ो, जलियांवाले बाग की अमरवाणी पढ़ो। अरे शेर के दांत गिन लेता था वो भरत, उसके बचपन की नादानी पढ़ो। क्या बात है, क्या शेर बात के दांत गिन लेता था वो भरत, उसके बचपन की नादानी पढ़ो। पन्ना धाय की कुर्बानी पढ़ो, भगत सिंह की जवानी पढ़ो। आहा। बुंदेलो हर बोलों के मुंह सुनी थी हमने, सन 57 की वो कहानी पढ़ो। अपनी इज्जत से प्यार करना सीख जाओगे बच्चों, अपनी इज्जत से प्यार करना सीख जाओगे बच्चों। आग में कूद पड़ी थी पद्मावती रानी पढ़ो, क्या बात आग है, में क्या कूद बात है। पड़ी थी पद्मावती बहुत रानी सुंदर। पढ़ो। मंगल पांडे की क्रांति का अंजाम पढ़ो, क्या बात। मंगल पांडे की क्रांति का अंजाम पढ़ो। हल्दी घाटी का अटल स्वाभिमान पढ़ो, गांधी के अहिंसक संग्राम पढ़ो। आजाद के बेखौफ बयान पढ़ो, अचूक निशाना लगाना सीख जाओगे बच्चों। अर्जुन सा ध्यान पढ़ो, हाँ, अचूक निशाना लगाना सीख जाओगे बच्चों। अर्जुन सा ध्यान पढ़ो। क्या पढ़ाना था हमें? राम प्रसाद बिस्मिल के इरादे पढ़ो। हाँ, अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी ट्रेनें और अंग्रेजी हथियार और उनको लूटने के इरादे एक व्यक्ति के। राम प्रसाद बिस्मिल के इरादे पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस के वादे पढ़ो, कहां कहां भटके थे इनके वो ठिकाने पढ़ो। वंदे मातरम जैसे आजादी के तराने पढ़ो। बढ़ाना है ज्ञान तो वेद पुराण पढ़ो, गुरु वाणी बाइबिल गीता कुरान पढ़ो। रणभूमि में राणा सांगा के 80 घाव पढ़ो, वाह, रणभूमि में राणा सांगा के 80 घाव पढ़ो। छत्रपति शिवाजी के छापा मार दाव पढ़ो, घास की रोटी के सामने विलासिता का अभाव पढ़ो। और वतन से मोहब्बत करना सीख जाओगे बच्चों। इस मिट्टी से टीपू सुल्तान का लगाव पढ़ो, इस मिट्टी से टीपू सुल्तान का लगाव पढ़ो। और बहती धारा का रुख मोड़ दोगे, बहती धारा का रुख मोड़ दोगे। नरेंद्र से विवेकानंद का बदलाव पढ़ो, नरेंद्र से विवेकानंद का बदलाव पढ़ो। प्रेम अगर करना चाहते हो तो मीरा का श्याम पढ़ो, प्रेम अगर करना चाहते हो तो मीरा का श्याम पढ़ो। आदर्श अगर बनना चाहते हो तो सीता राम पढ़ो। और जिस दिन हिम्मत हार जाओ ना बच्चों, उस दिन फिर APJ अब्दुल कलाम पढ़ो। और चाहे जहां भी रहना इस दुनिया में, वहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ो, वहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ो। एक बेटी हमारे बीच में बैठी हुई है, अगर आप आदेशित करें मैं बेटी के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाऊं, क्योंकि मैं भी 2 बेटी का पिता हूं। जब मेरे ईश्वर ने बड़ी बेटी दी तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि दूसरी संतान के रूप में भी आप मुझे बेटी दें। क्या होती है बेटी? लोहा है बेटा मेरा, लोहा है बेटा मेरा, बेटी मेरी सोना है। लोहा है बेटा मेरा, बेटी मेरी सोना है। और दुख इस बात का है, लोहे को संग रखना है और सोने को खोना है। दुख इस बात का है, लोहे को संग रखना है और सोने को खोना है। एक नन्ही सी परी, बिना भूमिका के कविता शुरू करता हूं। एक नन्ही सी परी आसमान से उतर के मेरे आंगन में आई है। इस छोटी सी गुड़िया ने मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाई है। भगवान के घर से अभी अभी आई है,
जब उसका जन्म होता है, भगवान के घर से अभी अभी आई है, निसंदेह मेरा सौभाग्य भी साथ लाई है। जब तक मेरे नेह का स्पर्श नहीं पाती है, रातों में नींद भी उसे नहीं आती है। पिता पुत्री का रिश्ता है साहब। जब तक मेरे नेह का स्पर्श नहीं पाती है, रातों में नींद भी उसे नहीं आती है। अब तो वह स्कूल भी जाने लगी है, स्कूल की सारी पढ़ाई मुझे पढ़ाने लगी है। मुझे उसके साथ टीचर भी खेलना पड़ता है, कभी कभी उस टीचर का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। मुझे उसके साथ टीचर भी खेलना पड़ता है, कभी कभी उस टीचर का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। शक्कर की बोरी बनाकर कंधे पर झुलाना पड़ता है, और रूठ जाए बेटी तो सिर पर भी बिठाना पड़ता है। रूठ जाए बेटी तो सिर पर भी बिठाना पड़ता है। वह कहती है अब तो वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, अब तो वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, जैसे आंगन में हरी भरी तुलसी खड़ी हो गई है। वो कहती है पापा एक बात का रखना ध्यान, मेरे मन में भी है चांद छूने के अरमान, मुझे भी भैया के जैसे ही पालना, बेटी समझ करके पल्ला मत झाड़ना। इस दुनिया में ऐसा काम करूंगी, जग में ऊंचा आपका नाम करूंगी। पापा मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, आप बहुत निर्धन हो ये भी जानती हूँ, ये बात पूरे विश्वास से कहूंगी, सुख हो या दुख सदा आपके साथ रहूंगी। वाह। बेटी का विश्वास, पापा ये बात पूरे विश्वास से कहूंगी, सुख हो या दुख सदा आपके साथ रहूंगी। फिर पिता का संवाद देखिए आप उससे कि मिट्टी को रौंद कर मटकी बनाना पड़ता है, मिट्टी को रौंद कर मटकी बनाना पड़ता है। माली को अपने मेहनत के फल दूसरों को खिलाना पड़ता है। इस सृष्टि का नियम सबको निभाना पड़ता है। बेटी कितनी भी प्यारी हो, उसे ससुराल जाना पड़ता है, उसे ससुराल जाना पड़ता है। और बेटा एक दिन तू भी ससुराल जाएगी, बेटा एक दिन तू भी ससुराल जाएगी। साहब जिस दिन बेटी ससुराल चली जाती है ना, उसी दिन वो ससुराल की हो जाती है। और क्या मर्यादाएं उसके ऊपर रहती है वो बताता हूं मैं। बेटा एक दिन तू भी ससुराल जाएगी, यहां से ज्यादा वहां घुल मिल जाएगी, ऐसी उलझेगी ना घर के काम काज में, फिर कहां तुझे तेरे पापा की याद आएगी। ऐसी उलझेगी ना घर के काम काज में, फिर कहां तुझे तेरे पापा की याद आएगी। अब सुन मेरी एक एक बात याद रखना, ससुराल में सबका बराबर से ख्याल रखना। अब सुन मेरी एक एक बात याद रखना, ससुराल में सबका बराबर से ख्याल रखना। एक बात जरूरी है तेरे लिए जानना, पति से पहले सास ससुर को मानना। एक बात जरूरी है तेरे लिए जानना, पति से पहले सास ससुर को मानना। जब ये कविता मैंने आदरणीय मुकुटमणि राज जी के सामने सुनाई, तो उनका आदेश था कि अगर इन बातों का पालन किया जाए तो बहुत सारे केस के, ये तलाक के केस रोके जा सकते हैं, अगर माता पिता इस तरह का सुनाए। एक बात जरूरी है तेरे लिए जानना, पति से पहले सास ससुर को मानना, यहाँ की तरह वहां भी काम चोरी मत करना। बेटी बाप के घर में साहब कितनी भी काम चोरी कर सकती है, क्या क्या चीजें कर सकती है जो वो वहां नहीं कर सकती है। यहाँ की तरह वहां भी काम चोरी मत करना। नहीं माने कोई तेरी बात तो ज्यादा जोरी मत करना। पिता के घर में तो जब तक बात नहीं मानी जाएगी बेटी जोरी करती रहेगी, यहाँ की तरह वहां भी काम चोरी मत करना। नहीं माने कोई तेरी बात तो ज्यादा जोरी मत करना। वहां भी गुस्से में कुप्पा बन करके मत फूल जाना, वहां भी गुस्से में कुप्पा बन करके मत फूल जाना। और सुखी रहना है बेटा तो सुबह की बात शाम तक भूल जाना, तो सुबह की बात शाम तक भूल जाना। यदि तू बेवजह सबसे रूठी 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 रहेगी, यदि तू बेवजह सबसे रूठी रहेगी, तो तू सच्ची होकर भी झूठी रहेगी। शादी ब्याह नहीं है तेरे गुड्डे गुडियों का खेल, इसे हम मानते हैं दो परिवारों का मेल। मेरे आंगन की चिड़िया रही है, वहां बंद पिंजरे की मैना बन जाना। सास ससुर की ज्योति कम हो जाए तो उनके नैना बन जाना, तो उनके नैना बन जाना। धन्यवाद साहब। बहुत ही सुंदर आपने बेटी पर कविता पढ़ी, धन्यवाद। देश से ओतप्रोत कविताएं पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जो बेटी की बात आप कह रहे हैं, अब वो ऐसा माहौल काफी बदलाव हो चुका है। अब बेटियां वैसी नहीं रही, क्योंकि पढ़ लिख करके जो सीमा पर भी जा रही है,
हवाई जहाज भी उड़ा रही है, ट्रेन भी चला रही है, आजकल मैं देखता हूँ ऑटो रिक्शा भी, मतलब हर क्षेत्र में बेटियां उतर चुकी है। अब वो दबाव में रहना पसंद नहीं करती है, ये पहले की बातें थी, अच्छी सीख दी है आपने, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा कि मैं सोया नहीं होता तो जागरा होता। क्या बात है, दो ही कंडीशन होती है, मैं सोया नहीं होता तो जागरा होता, मैं बैठा नहीं होता तो भाग रहा होता, मैं बैठा नहीं होता तो भाग रहा होता। देश के दुश्मनों पर आता है भारी क्रोध, देश के दुश्मनों पर आता है भारी क्रोध, होता मैं फौजी तो गोलियां दाग रहा होता, होता मैं फौजी तो गोलियां दाग रहा होता। और हमारे बीच में नारायण जी दीक्षित को आमंत्रित करता हूं, वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। गजल सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंचोली जी। एक राष्ट्रवादी कविता है, स्वागत है भाई साहब। उसको सुनाने के बाद आदरणीय सत्य प्रकाश जी का भी आदेश हुआ है कि एक गजल सुनाए, तो वो आपका भी आदेश मानने हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है। 4 पंक्तियों का मुक्तक है कि आँखों की कलम से मैं, क्या बात है। कलम तो कई तरह की होती है, हाँ लेकिन ये जो बिल्कुल बिल्कुल कलम बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आँखों की कलम से मैं मन की भाषा लिखता हूँ, बहुत बढ़िया वैसे। आँखों की कलम से मैं मन की भाषा लिखता हूँ, हर रोज ही मंचों पर, हर रोज ही मंचों पर एक नया तमाशा लिखता हूँ, आँखों की कलम से मैं नफरत का जहर भी पीते हैं, नफरत का जहर भी पीते हैं, मिश्री का घोल बना करके और नीम से कड़वे लोगों को, और नीम से कड़वे लोगों को यूं मीठा बतासा लिखता हूँ, बहुत सुंदर। हर रोज ही मंचों पर एक नया तमाशा लिखता हूँ। अब ये राष्ट्रवादी कविता है, स्वागत है। छोटी सी कविता है। बिल्कुल स्वागत है। कि भारत माँ के आंचल का आधार मिले, आधार मिले, युवकों को चिर संस्कृति के संस्कार मिले, संस्कार मिले। और जो इन युवकों में जो भावना है ना, राष्ट्रवादी भावना है, वो किस तरह की भावना है भरी हुई। व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं, देश के लिए ये कर देंगे, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तब मैं लिखना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, राष्ट्र भावना जगी हुई है किंतु थोड़ी दबी हुई है, राष्ट्र भावना जगी हुई है किंतु थोड़ी दबी हुई है, देशभक्ति के दिव्य वट में स्वार्थी दीमक लगी हुई है,
भ्रष्टों से वो झिल धरती को, भ्रष्टों से बोझिल धरती को यूं उपकार मिले, युवकों को चिर संस्कृति के संस्कार मिले, संस्कार मिले। और हमें किस प्रकार का चरित्र अपनाना चाहिए? पंक्तियां सुनिए। स्वागत है। ये रामचरित अपनाना होगा, समरसता फैलाना होगा। रामचंद्र ने, भगवान रामचंद्र ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खा के समाज में समरसता फैलाने का कार्य किया। तो इस प्रकार का चरित्र हमें आज के युवकों को अपनाना चाहिए। ये रामचरित अपनाना होगा, समरसता फैलाना होगा। और केवल समरसता से भी कार्य नहीं चलेगा, समरसता फैलाना होगा। धनुष बाण भी संधान करो तुम, युग परिवर्तन लाना होगा। एक हाथ में प्रेम दूजे में, एक हाथ में प्रेम दूजे में तीखी तलवार मिले, युवकों को चिर संस्कृति के संस्कार मिले, संस्कार मिले। और जिस प्रकार लालच में फंसे हुए हैं युवक, उनको किस तरह से बाहर निकलना चाहिए? पंक्तियां सुनिए। कि मन मत भटका अनुशासन से। आज के युवक अनुशासन में रहना पसंद ही नहीं करते। सही कहता है कि मन, और जब अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है सर। कि मन मत भटका अनुशासन से, सब खो दोगे दुर्व्यसन से, सब खो दोगे दुर्व्यसन से। भीम बनो गदा उठाओ, वाह, युद्ध करो तुम दुर्योधन से। क्या वाह वाह, युद्ध करो तुम दुर्योधन से। दानव दल में फंसी द्रौपदी। ये जो बुद्धि है, इसकी तुलना द्रौपदी से कि दानव दल में फंसी द्रौपदी को उद्धार मिले, युवकों को चिर संस्कृति के संस्कार मिले, संस्कार मिले। भारत माँ के आंचल का आधार मिले, आधार मिले। अब जो सत्य प्रकाश जी भाई साहब का आदेश हुआ था गजल के लिए, तो एक गजल, छोटी सी गजल है कि ये गजल विरोधाभास अलंकार में है। बिल्कुल विरोधाभास अलंकार। कि दर्द दे कर के दवा देते, दर्द दे कर के दवा देते हैं, प्यार में कैसी सजा देते हैं, प्यार में कैसी सजा देते हैं। पास रहते हैं तो
याद करते हैं, पास रहते हैं तो याद करते हैं, दूर जाते भुला देते हैं, दूर जाते भुला देते हैं। उनकी महफिल में संभल कर जाना, उनकी महफिल में संभल कर जाना, जो अपनी औकात बता देते। बहुत सुंदर। अपनी औकात बता देते हैं। और ये दो पंक्तियां चंबल वासियों के लिए, वो चंबल के किसी भी किनारे पे रहते हो, कि दर्द दे कर के दवा देते हैं, दिल के अरमान जलाने वाले, दिल के अरमान जलाने वाले, राख चंबल में बहा देते, राख चंबल में बहा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर नारायण जी दीक्षित ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, गजल वगैरह। और अब मैं आगे, हमारे बीच में एक कवियत्री हमारी बहन बैठी हुई है। मैं थकी नहीं कभी रुकी नहीं चलती गई, क्या बात। मैं थकी नहीं कभी रुकी नहीं चलती गई, पुरुषों की अहंकारी भावनाएं जलती गई। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो पुरुष के अंदर न जाने क्या पैदा होता है कि यार ये कहीं आगे आ रही है। अभी भी आपने एक देखा होगा कि जब भजन लाल जी ने जब उनको 50% आरक्षण की बात करी तो सारे पुरुषों ने और बेरोजगारों ने आवाज उठा दी कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो मैं थकी नहीं कभी रुकी नहीं चलती गई, पुरुषों की अहंकारी भावनाएं जलती गई, बहुत की कोशिशें मुझे गिराने की पल पल, बहुत की कोशिशें मुझे गिराने की पल पल, मगर मैं कदम कदम पर फिर संभलती गई, मैं कदम कदम पर फिर संभलती गई। तो मैं लक्ष्मी राजवंशी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी सर, बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों के बीच में कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। और सर ने जैसा अभी कहा था कि लड़कियां बदल चुकी हैं, तो कितना बदल चुकी है और कैसे बदल चुकी है, मैं ये एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि वेर भावना द्वेष जला दूं, वेर भावना द्वेष जला दूं, मैं ऐसी एक ज्वाला हूँ, कर दे जो चितमन को पावन, मैं तुलसी की माला हूँ, सादगी पहचान है मेरी, ना कमजोरी इसे समझो, सागर मंथन से छलका जो, मैं अमृत का प्याला हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर ने अभी जो गजल सुनाई, मैं भी मतलब तो आपके बीच में एक श्रृंगार का एक मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। कि प्रेम की धुन सुनी बावरी हो गई, प्रेम की धुन सुनी बावरी हो गई, मिले तुम जो सनम शायरी हो गई, लग गई जब नजर जमाने की हमें, पहली मुलाकात आखिरी हो गई, पहली मुलाकात आखिरी हो गई। और झांसी की रानी की जब कविताओं के बीच में बात आई तो मैं एक मुक्तक और इसी क्रम में सुनाना चाहती हूँ कि त्याग समर्पण कुर्बानी तो मुझ में भी है, त्याग समर्पण कुर्बानी तो मुझ में भी है, वो खून हिंदुस्तानी तो मुझ में भी है, मिट जाएंगे मुझे मिटाने वाले, एक झांसी की रानी क्या तो बात मुझ में भी है, एक झांसी की रानी तो मुझ में भी है। और सर ने अभी बच्चों का जब वो पढ़ाई करते हैं तो हिम्मत हार ही जाते हैं और कभी उनका हौसला डगमगाने लगता है, तब मैं कहती हूँ एक संदेश बस 4 पंक्तियों से देना चाहती हूँ
कि सपनों को सच करने वाली उम्मीदें इस दिल में है, सपनों को सच करने वाली उम्मीदें इस दिल में है। क्या करूं कैसे करूं ये सोच के तू मुश्किल में है, क्या करूं कैसे करूं ये सोच के तू मुश्किल में है। लक्ष्य चुनो जीवन में एक, उस पर ही तुम आगे बढ़ो। लक्ष्य चुनो जीवन में एक, उस पर ही तुम आगे बढ़ो। कोशिश करके ही जानोगे क्या मजा मंजिल में। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी ने, अब मैं अंतिम पायदान पे अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी रखी गई थी। मैं नफरत किससे करूं। देश में आजकल जो माहौल हो रहा है वो थोड़ा सा नफरत का बनता जा रहा है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं दोनों ही तरफ से ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होंगे जो खुरापाती है, बाकी नहीं है, भाईचारा बना हुआ है। मैं नफरत किससे करूं, कोई मुझे बताए, करूं नजर जिस ओर भी, खड़े बाह फैलाए रे बंदे, खड़े बाह फैलाए। और दोहे के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूंगा, जाति धर्म घर में झगड़ा मत करो, घर में झगड़ा मत करो, खा जाओगे मात। जाति धर्म को छोड़ के करो देश हित बात रे भैया, करो देश हित बात। अब मैं जो संदेश देना चाह रहा था वो मैंने मेरी कविता, मेरी किताब है उसमें एक कविता है मेरी, क्या वास्तव में जो दूसरी कौम है और हम हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनमें हमारे जीने में कोई अंतर नहीं है, न वो लोग हमसे भी वही प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा है, सब जगह जाकर के सिर झुकता हमारा है। फिर बताओ मुझको इसमें क्या न्यारा है, इसीलिए सभी धर्म का भाई मुझको प्यारा है, इसलिए सब धर्म का भाई मुझको प्यारा है। अपने अपने ढंग से पूजा पाठ सब करते हैं, सभी शांति और सौहार्द की ही दुआ करते हैं। सब समाज में रहते सभी के साथ परिवार है, सब संत फकीरों को पूजे सबके रिश्तेदार है। अंतर क्या है? बहन बेटियां सभी के जीने का भी एक ढंग है, प्रकृति ने भी दिया सभी को एक सा प्यारा रंग है। सभी में वही दिल है, शरीर में खून का एक रंग है। देश पर आती मुसीबत सब लड़ते मिलके संग है, देश पर आती मुसीबत सब लड़ते मिलके संग है। अभी थोड़े दिन पहले जब कोरोना आया था, वो कोई जाति पाति नहीं देख रहा था, न कोई आदमी जब ट्रेन में सफर करता है तो जाति पाति देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सब प्यार से रहते हैं, सब प्यार से ही बोलते हैं, आपस में व्यापार करते हैं। शादी में धूमधाम, मरने पर सब शोक मनाते हैं। अंतर क्या है? शादी में धूमधाम, मरने पर सब शोक मनाते हैं। सभी कुरान बाइबिल गीता गुरु ग्रंथ को सिर पर उठाते हैं। कव्वाली गजल गाते, सब भजन गीत भी गाते हैं। सदकर्मों से जन्नत, बुरे कर्मों को नरक जाते हैं। सदकर्मों से जन्नत, बुरे कर्मों से नरक को जाते हैं। सब धर्मों में बूढ़े माँ बाप को देते सहारा है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें रिश्तों को नहीं माना जाता है, भाई बहन माँ बाप को नहीं माना जाता? सब में माना जाता है। सब धर्मों में बूढ़े माँ बाप को देते सहारा है। सभी के बेटी होती प्यारी, बेटा होता दुलारा है। सभी के बेटी होती प्यारी, बेटा होता दुलारा है। एक धरती आकाश हवा पानी सूरज चांद तारा है। एक धरती आकाश हवा पानी सूरज चांद तारा है। सबका ये देश सभी को जान से भी प्यारा है। सभी का यह देश सभी का जान से भी प्यारा है। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा है, सब जगह जाकर के सिर झुकता हमारा है। फिर बताओ मुझको इसमें क्या न्यारा है,
इसीलिए सभी धर्म का भाई मुझको प्यारा है, सभी बहुत धर्म का सुंदर, भाई बहुत मुझको प्यारा है। भारत माता की जय, जय जय हो। हिंद। आपके सामने सभी ने अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। आप सबका सादर अभिनंदन। वंदे मातरम। भारत वंदे माता की मातरम, जय। जय।